फर्स्ट जो है वो है फलन के प्रतिलोम, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इसमें देखिए फलन को y इक्वल टू के रूप में लिखते हैं, किसी भी फलन को y इक्वल टू करके लिखते हैं। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं। उसी का ये इन्वर्स फंक्शन है जो क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए ये फंक्शन है पहला y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। इसका डोमेन होता है, ये आप लोग याद करके रखिएगा। डोमेन और रेंज की बात फर्स्ट चैप्टर में की गई है रिलेशन एंड फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन है वो -1, 1 है और इसका रेंज है क्लोज इंटरवल में π/2 से π/2 -π/2 से π/2। ये रेंज है, इसी को आपको याद करना है ताकि क्वेश्चन लगाते वक्त इसी का यूज पढ़ना है क्वेश्चन में। तो कहना ये है कि इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि -π/2 से लेकर π/2 तक, इसके बीच में सभी ले सकते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं। लेकिन देखिए ये क्लोज इंटरवल है और ये रहा ओपन इंटरवल, छोटा कोष्ठक जो कहते हैं हिंदी में। ये छोटा कोष्ठक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि उसको छोड़ के जो लेंगे आप उसको छोड़ के, जैसे मान लीजिए आप लेते हैं -2, तो इन दोनों को छोड़ के इसके बीच में पॉइंट में करके बहुत सारे अंक आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा और -1 और 2 को छोड़ के बाकी अदर सब ले सकते हैं। तो ये देखिए इसका रेंज, इन सभी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप लोग रेंज याद करके रखिए। क्वेश्चन में इसका मतलब ये रेंज रहेगा तब इसका यूज पड़ेगा। तो ये देखिए साइन इन्वर्स x का ये है रेंज, कास इन्वर्स x का 0 to π है क्लोज इंटरवल में। अब आप देखिए मैं आप लोगों को साइन इन्वर्स x का ग्राफ बताता हूँ। साइन इन्वर्स x का फंक्शन का, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। साइन इन्वर्स x फंक्शन का मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। तो ग्राफ में देखिए आप ऐसे एक चतुर्थांश बना लेंगे और इस पे ये रहता है 0। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30। तो इसमें आपको बताएगा। ये देखिए रेंज, ये डोमेन बताता है कि इसका वैल्यू क्या होता है। मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन के किसी में उसका मान मिनिमम होगा -1 और मैक्सिमम होगा 1। और ये देखिए इसका ग्राफ पोर्शन से मैं आपको समझाता हूँ। इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ये बीच से लेके ऐसे प्लस में ऐसे जाएगा, फिर इधर भी माइनस में ऐसे घुमाओ, ठीक है। यहाँ पे होता है देखिए साइन 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये 0 पे है, तो ये मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट है, मतलब 0। साइन 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे π/2, ये सबसे ऊपर जो है ये पार्ट ये 1 का होगा, तो ये π/2। फिर ऐसे आएंगे π/2 से इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पाई होता है, तो साइन 180 अंश का वैल्यू क्या होता है, फिर 0 हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे होगा आपका 3π/2, यहाँ पे हो जाएगा 2π, 260 अंश। फिर ये प्लस साइड में है चतुर्थांश में, ये देखिए माइनस साइड में। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा -π/2 और यहाँ पे क्या होगा -π और यहाँ पे क्या होगा -π/3π/2 और यहाँ का हो जाएगा -2π। अब आप देखिए इससे ये आपको जैसे कोई पूछ देता है जल्दी में कि बताओ क्या होता है साइन 180 अंश का वैल्यू, तो ये ग्राफ आपको मालूम रहेगा, डायरेक्ट बोल देंगे 0 होता है। साइन को कोई पूछ दिया कि साइन -180 वैल्यू क्या होता है, तो उसमें भी बोल देंगे 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे पड़ेगा पाई मतलब 180। 90 अंश का पूछेगा तो ये इसका अपर पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 1 होता है।
कि साइन 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब ऐसे ही देखिए मैं तीन प्रतिलोम त्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ बता देता हूँ आपको, जिससे आप उसको ध्यान में रखिएगा। इसका यूज फिजिक्स में बहुत अच्छे से पड़ता है, हर जगह पड़ेगा फिजिक्स में इसका यूज। अब देखिए सेकेंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये y इक्वल टू कास इन्वर्स ऊपर लिखा जाता है -1 कास इन्वर्स x। इसका ग्राफ हम खींचने के लिए आप लोगों को समझाते हैं। ये देखिए एक चतुर्थांश बना लेंगे आप, सिंपल सा, ये लाइन और ये लाइन। आप लोग ये याद करके रखिए कि साइन 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, कास 0 अंश का, कास 90 अंश का। ये आप लोग हाई स्कूल में ही पढ़ चुके हैं और इस समय आप लोगों को एकदम वो याद कर लेना है। ये नहीं है कि फिर से मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊँ। अब देखिए कास क्या होता है, ऊपर से चलता है, यहाँ से आएगा ऐसे, फिर ऐसे घूमेगा, ये ऐसे, फिर इधर से भी इधर ऐसे भी, इसी तरह जैसे साइन का था वो यहाँ बीच से था ना साइन का, इसीलिए मैं दिखाया हूँ कि अभी मैं आपको बताया ये साइन का यहाँ से चलता है, लेकिन कास का यहीं ऊपर से चलता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 0 मतलब 0 अंश का वैल्यू, 0 अंश का वैल्यू, कास 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं 1 होता है। तो ये एकदम अपर पॉइंट है, तो ये 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब कास π/2 मीन की कास 90 अंश का वैल्यू आप क्या जानते हैं, 0, मतलब ये फिर एक्सिस पे आके टच कर गया तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर कास यहाँ पे आएंगे आप तो कास पाई का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा आपका 90। ये देखिए ये प्लस वाला भाग है, ये चतुर्थांश का क्या है, प्लस वाला भाग है, और ये क्या है, माइनस वाला भाग है। तो ये 90 हो गया। पाई पे क्या होता है, फिर 1 होता है। देखिए अपर पॉइंट में टच कर गया। फिर आप इधर भी आएंगे माइनस की तरफ में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/2, मतलब कि कास -90 अंश का वैल्यू भी 0 होता है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो गया -π, तो -π का भी ये देखिए अपर पॉइंट पे टच कर गया तो क्या होता है, 1 होता है। क्या नीचे है मतलब -1, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए ये नीचे है मतलब -1। अब तीसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, y = tan इनवर्स x। ये ही 3 मैं ग्राफ में आपको बताऊंगा, आपके NCERT में भी ये ग्राफ हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। y = tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का बनाएंगे तो फिर आप एक चतुर्थांश बना लेंगे ऐसे। अब फिर आप क्या करेंगे, चतुर्थांश आपको इसका रेंज मालूम है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था इसका क्या, ये रेंज बताया था -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप ये करेंगे जब, तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ले लीजिए 0, यहाँ पे ले लीजिए 1, यहाँ पे ले लीजिए 2, ऐसे करके ऊपर ले लीजिए। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये इसका पार्ट है क्या, π/2 का। तो मैं उसका रेंज आपको बताया हूँ ना, π/2, ये है यहाँ तक π/2 का इसका पार्ट, ये भी रहा π/2। तो ये जो इसका ग्राफ चलेगा, जो ये चलेगा आपका 0 से लेके यहाँ 0 यहाँ पे लीजिएगा, मिड पॉइंट पे 0, गलत हो गया थोड़ा, यहाँ 0 1 2 3, तो 0 से यहाँ से चलेगा आपका इसका ग्राफ। ये ऊपर टच नहीं होगा उससे, क्योंकि ओपन इंटरवल था ना, मैं आपको बताया भी था कि ओपन इंटरवल का मतलब कि उसको छोड़ के, ये माइनस भाग में -π/2 को छोड़ के, और देखिए ये प्लस भाग में भी π/2 को छोड़ के, इसमें टच नहीं होना चाहिए, ये लाइन में टच नहीं होना चाहिए। ये इसका ग्राफ है, आप लोग ग्राफ थोड़ा सीख लीजिए बनाना, फिजिक्स में इसका उपयोग पड़ता है, खासकर साइन का ग्राफ का उपयोग पड़ता है, फिर ये कास का ग्राफ का उपयोग पड़ता है। तो ये ग्राफ आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। ये 3 ग्राफ मैं बता दिया और आगे कुछ फार्मूले बता रहे हैं। अब आप देखिए, फार्मूला बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राफ है, ये
इन्वर्स के लिए भी होता है और विदाउट इन्वर्स के लिए भी होता है। मतलब कि साइन एक्स का भी ग्राफ वही होगा जो साइन इन्वर्स एक्स का होगा। ये रहा जो साइन इन्वर्स एक्स, इसका भी ग्राफ वही होगा जो साइन एक्स का होगा। मतलब ये साइन एक्स का भी ग्राफ है। और ये कास इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ है वो भी वही है जो कास एक्स का ग्राफ होगा। ये टेन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ मैं बताया हूँ ये भी वही है जो टेन एक्स का ग्राफ है। अब मैं फार्मूला बताने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित, कि आपको लिखते समय क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स, इन्वर्स यहाँ पे दिखाया जाता है। साइन इन्वर्स वाई लेता हूँ इक्वल टू, आप ये मत लिख दीजिएगा, मतलब साइन इन्वर्स एक्स को कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है। साइन वाई इसका होल टू द पावर नहीं कभी इन्वर्स लिखा जाता है, ऐसे इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। इक्वल टू नॉट साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू नॉट ऐसे नहीं लिखा जाएगा। एक पॉइंट और बता दूं मैं कि साइन इन्वर्स वाई जो है, साइन इन्वर्स वाई जैसे इक्वल टू नॉट, मतलब कि इसको भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। 1/sin वाई मत करिएगा कभी, ऐसे नहीं करिएगा साइन वाई। मतलब कि अधिक बच्चे जानते हैं कि जैसे एक्स इन्वर्स लिखा हो, तो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक्स इन्वर्स लिखा हो तो उसको बच्चे जानते हैं कि 1/x उसको लिखा जाता है। लेकिन इन्वर्स फंक्शन में ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए उसका मतलब वो बाई के रूप में नहीं होगा। और मैं बता दूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वो बाई के रूप में नहीं होता है। वो होता है, कैसे इन्वर्स बनता है, जैसे आप x इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू आप लिखें वाई, तो कब इन्वर्स होगा, ये साइन अगर पक्षांतर होकर दूसरे साइड में जाता है तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स वाई। न कि ऐसा आपका ये कभी नहीं होता है कि साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू नॉट, मतलब ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि साइन वाई, ये साइन वाई लिखा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अच्छे से देखिएगा आप लोग। तो इसका मतलब ये होता है कि साइन एक्स इक्वल टू वाई लिखा है तो इन्वर्स कब आता है, जब एक्स साइन क्या होता है पक्षांतर होके दूसरे साइड में जाता है, मतलब कि एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई। अब हम लोग फार्मूले देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलेज हैं। मैं पीछे आप लोगों को जितना भी बताया हूँ उस पर मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो एनसीईआरटी के बुक में है। आप लोग क्वेश्चन भी एक देख लीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए कि पूछता है क्वेश्चन के तौर पे कि पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। क्वेश्चन दे देगा कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। तो आप लोग इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए, ये इसको लिख लेंगे। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि माना y इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/√2 इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये देखिए, आप ये साइन इन्वर्स जो है पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन, जब साइन इन्वर्स इधर से इधर आएगा पक्षांतर होके तो ये हो जाएगा साइन वाई के, साइन के माउथ में क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू 1/√2। आप देखिए ऐसा हो गया। तो आप जानते हैं कि 1/√2 साइन के किस वैल्यू का मान होता है, तो 1/√2 क्या होता है साइन π/4, मीन की π/4 मतलब 180/4 मतलब 45 अंश के बराबर होता है। मतलब कि साइन 45 अंश क्या किसके बराबर होता है 1/√2 के, 1/√2। तो आप देखिए यहाँ से y का वैल्यू आ गया क्या π/4, यही अपना हम लोगों का क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन रहा। आप लोग ये भी देखेंगे कि ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन ये देखिए फॉलो करता है उसके रेंज को, क्योंकि रेंज क्या होता है, साइन का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये देखिए π/4 मतलब 90 और -90 और 90 के बीच में 40 आएगा ना, तो π/4 उसके बीच में है, इसलिए ये सही होगा। लेकिन वही आपके 90 के
90 से ज़्यादा अंश का वैल्यू आ जाए तो उसके लिए दूसरा तरीका है, आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे छोटा सा मैं क्वेश्चन बताया हूँ, इससे आप लोग संतुष्ट हो जाएं ताकि पहले का जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्लियर हो जाए। अब देखिए फार्मूला जो है, फार्मूला मैं लिखवाता हूँ, इसको आप लोग नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा। पहला है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स ये किसके बराबर होता है? तो एक्स के बराबर होता है। फिर होता है दूसरा फार्मूला है साइन इनवर्स कास एक्स। आप लोग इसको अपने नोटबुक में जिस पे लिखते हैं, नोटपैड कर जिस पे लिखते हैं उस पे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये भी एक्स के इक्वल होता है। इसका रेंज आप लोग याद कर लीजिए, जो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दिखाया हूँ, इसका रेंज याद कर लीजिए, आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहेगा। रेंज याद करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये रेंज पे बहुत डिपेंड क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखिए यही फॉर्म में होता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, काट इनवर्स काट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स। इसका रेंज आप लोग लिख लीजिए अपने जो पीछे मैं लिखवाया हूँ उसी से, या याद कर लीजिए, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आप लोगों को मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। पहले का ये जो पहला है इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ये 6 फार्मूले हैं, आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पहले का मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए पहला जो है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, बताया हूँ। तो कैसे होगा ये देखिए, लेट कर लेते हैं कि साइन एक्स, ये जो साइन एक्स है वो किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है ना। तो ये देखिए, इसको क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करके इधर भेज देते हैं, तो ये साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में हो जाएगा इक्वल टू एक्स के। तो देखिए आगे आइए, इधर जब भेजेंगे तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो ये देखिए आ गया साइन इनवर्स वाई। तो वाई का वैल्यू क्या है? साइन एक्स है। वाई का क्या वैल्यू है? साइन एक्स है। तो इसमें जब वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा ना। इसलिए क्या लिख सकते हैं आप? इसलिए लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स वाई का जो ये है साइन एक्स इक्वल टू वाई आया है, पक्षांतर किए हैं तो यहाँ पे साइन एक्स लिख देते हैं, तो ये किसके बराबर आ रहा है? एक्स के। तो यही इसका प्रूफ है। आप लोग इसको देख लीजिए, सब ऐसे ही है, आप लोग कर लीजिए, बहुत ईजी है। और इसका और सब फार्मूला है मैं बता रहा हूँ।